देखो चाय आ गई। मीट माय न्यू मेड। उप्स, सॉरी सॉरी, माय भाभी। ओह माय गॉड, रिया तू भी ना। हमें तो लगा सच में कोई मेड है। चाय लीजिए। रिया सीरियसली, तेरे भाई ने इस गवार से शादी क्यों की? वो तो इतना स्मार्ट है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। ये तो हमारे स्टैंडर्ड से मैच ही नहीं करती। क्या मजबूरी थी? क्या करे यार, चैरिटी भी तो कोई चीज होती है। भैया को समाज सेवा का शौक चढ़ा था तो ले आया अनाथ आश्रम, मेरा मतलब गांव से। सुमन ये सब सुनकर वहाँ से दुखी होकर चली जाती है। रात का खाना चल रहा है। अमित, शांति देवी और रिया बैठे हैं। सुमन सबको परोसने के बाद खुद खाने बैठती है। उसके पास रिया बैठी थी। छी भाभी, ऐसे कौन खाता है? देखो अपने हाथ पूरे सने हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे जानवरों को चारा मिला हो और वो टूट पड़े हों। स्टैंडर्ड ही नहीं है आपका। सुमन रुक जाती है और उसके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। क्या हुआ सुमन, खा क्यों नहीं रही? सब्जी अच्छी नहीं बनी क्या? नहीं, अपनी आंखों से देखा है। खबरदार जो अब घर की देहरी लांघी तो। सुमन दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। शाम को अमित की ऑफिस पार्टी है। सुमन ने अपनी सबसे सुंदर साड़ी बेड पर निकाली है और नहाने गई है। तभी रिया कमरे में घुसती है। बड़ी आई पार्टी में जाने वाली, भैया के साथ मैं जाऊंगी, ये गवार नहीं। रिया पास रखी नीली स्याही की बोतल उठाती है और पूरी साड़ी पर फैला देती है। उप्स, अब पहन ले इसे। सुमन बाथरूम से निकलकर साड़ी की हालत देखकर सुन्न रह जाती है और रोने लगती है। तभी बाहर से अमित आवाज लगाता है। सुमन, तैयार नहीं हुई अभी तक? देर हो रही है यार। भैया आप छोड़ो ना, भाभी की तबीयत ठीक नहीं है। वैसे भी उन्हें आपकी मॉडर्न पार्टी में शर्म आती है। इंग्लिश नहीं बोल पाती ना तो अनकंफर्टेबल फील करती हैं। अरे यार, मैंने कितना समझाया था उसे। ठीक है, तुम चलो रिया। रिया अमित के साथ मुस्कुराते हुए निकल जाती है। रात के 12 बजने वाले हैं। सुमन गिफ्ट और केक लिए अमित का इंतजार कर रही है। तभी रिया वहाँ। लाओ बस भाभी। भूख नहीं है, मुझे याद आया गैस खुली रह गई है। ये कहकर सुमन वहाँ से चली जाती है। अरे भाभी, कम से कम पूरा तो खा लेती। दोपहर का समय है। सुमन तैयार होकर बाहर जा रही है। रिया खिड़की के पर्दे के पीछे से देख रही है। जैसे ही सुमन गेट से बाहर निकलती है, रिया शांति देवी के पास जाकर बैठ जाती है। माँ एक बात बोलूं, आप गुस्सा तो नहीं करोगी? क्या हुआ, बोलना। माँ, भाभी रोज रोज इस वक्त बाजार क्यों जाती हैं? सब्जी तो सुबह आती है। मैंने कल देखा था, वो नुक्कड़ पर किसी लड़के से बात कर रही थी। वो लड़का उन्हें कुछ दे रहा था। मुझे तो डर लग रहा है माँ, कहीं कुछ। क्या बक रही है? लड़का? हाँ माँ, जमाना खराब है। भैया ऑफिस में काम रहे हैं और ये पीछे से गुलछर्रे उड़ा रही हो तो लोग बातें बनाएंगे, तो हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। थोड़ी देर बाद सुमन वापस आती है। शांति देवी दरवाजे पर ही खड़ी है। कहाँ गई थी तू? और रोज दोपहर में किसके पास जाती है? कौन है वो लड़का? माँ जी, आप क्या कह रही हैं? मैं तो बस मंदिर गई थी और वहाँ से सब्जी ले आई। कौन लड़का? ये गिफ्ट मेरी मुझे दे दो, बेटी। मैं भैया को दे दूंगी। आप जाकर केक पर मोमबत्तियाँ लगाओ। पर रिया, ये शर्ट मैंने अपनी बचत से ली है, मैं खुद देना चाहती थी। बहस मत करो, जैसा कहा वैसा करो वरना। अमित आता है। रिया दौड़कर उसे वो गिफ्ट थमा देती है। हैप्पी बर्थडे भैया, ये देखो मैंने आपके लिए आपकी फेवरेट ब्रांड की ब्लू शर्ट ली है। अरे वाह रिया, तुझे मेरी पसंद का इतना ख्याल है। थैंक यू गुड़िया। सुमन, तुम कुछ नहीं लाई? अरे भैया, भाभी को कहाँ पता होगा ब्रांड्स के बारे में। गांव में तो गमछा चलता है। मेरा गिफ्ट हम दोनों की तिपाचर से समझो। और मैंने आपके लिए केक भी बनाया है। दोपहर की कड़ी धूप है। सुमन के माता पिता गांव के कपड़ों में सिर पर गठरी रखे गेट पर खड़े हैं। रिया दरवाजा खोलती है। घर पर कोई और नहीं है। बेटा रिया, सुमन बिटिया है क्या? हम गांव से आए हैं, उसके लिए कुछ अनाज और घी लाए थे। उफ, बदबू आ रही है पसीने की। खबरदार जो अंदर कदम रखा, मेरे घर का मार्बल तीन गंदा बुखार है और डॉक्टर ने पानी छूने से मना किया है। मुझे आज शाम को पहनना है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मना करने की? रिया सुमन का हाथ मोड़ देती है। मारूंगी नहीं, निशान पड़ गए तो भैया पूछेंगे। पर सुन, अगर कपड़े नहीं धोए या भैया को बताया तो मैं अपना सिर दीवार पर मार लूंगी और इल्जाम तुझ पर लगा दूंगी। तेरी भलाई इसी में है कि तू चुपचाप कपड़े धो ले। रात का समय है। सुमन खिड़की के पास उदास बैठी है। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए हैं। अमित उसके पास आता है। सुमन, तुम आजकल बहुत गुमसुम रहती हो। क्या हुआ? कोई बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? अगर मैंने कुछ कहा तो ये रिया को डांटेंगे और रिया फिर कोई तमाशा करेगी, घर टूट जाएगा। नहीं नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस घर की याद आ रही थी। सिर्फ मायके की याद है या कुछ और? देखो सुमन,
तुम्हारी आंखें झूठ नहीं बोलती। भाभी घर पर नहीं है और हमें तुम्हारे इस सड़े हुए अनाज की जरूरत नहीं है। बेटा बस 2 घूंट पानी पिला दे, बहुत दूर से आए हैं, गला सूख रहा है। यहाँ कोई प्याऊ नहीं खुला है। और सुनिए, सोफे पर बैठने की सोचना भी मत, मिट्टी लग जाएगी। अगर बैठना है तो वहाँ बाहर चबूतरे पर जमीन पर बैठो। वैसे भी तुम्हारी आदत तो जमीन की ही है। स्टैंडर्ड नाम की भी कोई चीज होती है? रिया उन्हें धक्के मारकर गेट बंद कर देती है। वो बेचारे अपमानित होकर रोते हुए वापस मुड़ते हैं। तभी सुमन बाजार से लौटती है और अपने माता पिता को गेट के बाहर रोता हुआ देखती है। बापू माँ, आप रो क्यों रहे हैं? अंदर क्यों नहीं गए? नहीं बिटिया, हम चलते हैं। शायद हम तुम्हारे बड़े घर के लायक नहीं हैं। सुमन रजाई में कांप रही है, उसे तेज बुखार है। रिया कपड़ों से भरी बाल्टी लाकर सुमन के सामने पटक देती है। चल उठ महारानी, ये मेरे पार्टी वाले कपड़े हैं, इन्हें अभी हाथ से धो। रिया, आज नहीं होगा। मुझे लग रहा है कुछ तो ऐसा है जो मुझे नहीं पता। आप भी ना बहुत सोचते हैं। आप सो जाइए, सुबह ऑफिस जाना है। समय बीत जाता है। डिनर टेबल पर रिया एक सब्जी वाली कटोरी सुमन के आगे रखती है। भाभी, ये स्पेशल डिश मैंने अपने हाथों से बनाई है, खाकर बताओ कैसी बनी। भाभी, ये स्पेशल डिश मैंने अपने हाथों से बनाई है, खाकर बताओ कैसी बनी। सुमन वो तीखी सब्जी खा लेती है, मुंह जलता है, पर वो उफ नहीं करती। अब चिल्लाएगी, अब ड्रामा होगा। अरे वाह रिया, तू कब से कुकिंग करने लगी? ला, मुझे भी चखा। नहीं भैया, ये सिर्फ भाभी के लिए। सुमन चुपचाप वो ज्यादा मिर्ची वाली सब्जी खाती है। सुबह का समय है। शांति देवी मंदिर गई है। रिया सोफे पर बैठी है और अपने नए फोन में बिजी है। सुमन रसोई से एक कटोरी में हलवा लेकर आती है। हैप्पी बर्थडे रिया, ये लो, मैंने तुम्हारे लिए गाजर का हलवा बनाया है, तुम्हें पसंद है ना? रिया गुस्से से खड़ी हो जाती है और कटोरी को लेकर जमीन पर फेंक देती है। ये कचरा नहीं चाहिए मुझे, और तू मेरे